प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर में निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही है। कुमुदनी ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र और हाई रेंज सोसाइटी में भी जनसभाएं कर रही है। कुमुदनी को इस दौरान लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुमुदनी ने भी लोगों को विश्वास दिलाया है कि जैसे राकेश दौलताबाद लोगों के बीच में रहते थे, वैसे ही उनकी बेटी और उनकी बहन लोगों के बीच में रहकर विकास कार्य कराएंगे। और मेरी फैमिली ने मुझे इस काबिल समझा और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को बस ये विश्वास दिलाऊंगी कि जैसे कि आपका भाई, आपका बेटा हमेशा फैमिली के बिल्कुल करीब था, वैसे ही आपकी बहन और बेटी हमेशा आपके पास पाएगी। बस मैं अपनी फैमिली से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हूँ कि कहीं कोई रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल में कोई छूट ना गया हो तो आप अपनी बाल्टी के लिए प्रचार करें। ये बाल्टी आपकी है, ये इलेक्शन आपका है और जीत भी आपकी होगी। 5 अक्टूबर को 8वें नंबर पे आपने अपनी बाल्टी का प्रचार करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बाल्टी के साथ कम से कम 10 बाल्टी। थैंक यू। कुमुदनी राकेश दौलताबाद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह बाल्टी इलेक्शन जनता का है, तो वही जीत भी जनता की होगी। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर क्षेत्र पूरा मेरा परिवार है और इस परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। वहीं लोगों ने भी इस दौरान कुमुदनी राकेश दौलताबाद को समर्थन देते हुए बड़ी बातें कही। मैं कर्नल जाखड़ हूँ, रिटायर्ड आफ्टर सर्विंग 37 years in army and now I am staying here in महिंद्रा ओरा। कुमुदनी जी आज यहाँ आइए, कितना समर्थन मिल रहा है उनको, क्या कहना चाहेंगे ओरा सोसाइटी से? कुमुदनी जी जो हैं आई नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी के, हमारे समाज की एक अभिन्न अंग हैं। उनका यहाँ आना एक तरह से ये कहिए कि घर में अपनी बेटी चली आई है, तो उनको यहाँ आकर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे 100% ओरा निवासी उनके साथ हैं, लेकिन वो तो इसलिए आई ताकि यहाँ अपने घर में भी एक बार अपनी ये शुरुआत हुई उसको बता दें कि मैं अपने मैदान में, हम उसके साथ कदम कदम के ऊपर हैं। जी को ही ओरा सोसाइटी ने क्यों चुना है? देखिए, वो हमारे यहाँ के लोकल हैं, उनका ऑफिस, उनका घर, उनका कारोबार, राजनीति, कार्यनीति सब कुछ यहीं से शुरू हुई है और यहाँ से इसलिए सुना है कि यहाँ उनको हर बच्चा जानता है, वो हर बच्चे को जानती है, तो कहीं कोई भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। सब एक दूसरे पे पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, तो इसीलिए उन्होंने थोड़े से कम टाइम के अंदर भी अपनी बात कही, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी एकदम स्पष्ट नीति है और ईमानदारी का काम है। HRRS एक्ट क्या है, क्या कुछ परेशानियां होती है यहाँ पे सोसाइटी में, कैसे निजात दिलाने का आश्वासन कुमुदनी जी ने दिया है? HRRS एक्ट में जो है बहुत सी खामियां हैं, जिसके अंदर से जो है RWAs हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके पॉइंट धीरे से नहीं सुने जाते हैं। तो ये इन्होंने दिया है कि ये जो है HRSS एक्ट में RWAs का, सोसाइटीज़ का, रेजिडेंट्स का सबका एक से होगा और उसी हिसाब से हर कानून बनेगा, मॉडिफाई होंगे और मेजर शेयर जो है इसमें RSS एक्ट के अंदर जो है ये पूरा सोसाइटीज़ का होगा, RWA का और सिटीजन का होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आने से क्या है, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें हर चीज़ के ऊपर जाके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस या सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसके ऊपर हमको किसी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरा नाम सुरेश राणा है, मैं महिंद्रा ओरा सोसाइटी में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। आज समर्थन मांगने आए थे कुमुदनी जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन मिला है ओरा की तरफ से? ओरा की तरफ से पूरा समर्थन उनको मिलेगा और पहले भी समर्थन उनको मिलता रहा। पिछले 4 इलेक्शन में भी महिंद्रा ओरा सोसाइटी ने उनका पूरा समर्थन किया था और अभी भी उनके साथ। कुमुदनी जी को क्यों चुना है ओरा सोसाइटी? कुमुदनी जी को इसलिए चुना कि HRSS एक्ट में राकेश जी पहले ऐसे विधायक थे मेंबर बिल पेश किया था, जिसके लिए प्राइवेट मेंबर सोसाइटीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने शुरू से राकेश जी के साथ रहकर हमारा साथ रहने का, समर्थन देने का लक्ष्य भी है। क्या लगता है जो खामियां हैं अब इस एक्ट में, वो कुमुदनी जी पूरा करवा पाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो करा के देंगे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव भी
दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। सभी प्रत्याशी जीत का दमखम भर रहे हैं। हालांकि यह तो 8 तारीख को ही पता चल जाएगा कि जीत किसकी होती है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।